जनरली हमारे पास स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे या क्लास में कुछ ऐसे रिलेवेंसिव क्वेश्चंस करते हैं कि लास्ट टाइम में प्रिपरेशन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। वैसे तो मैं इस मत के पक्ष में रहा हूँ कि परीक्षा ये जिस प्रारूप की है और जिस तरह से कंपटीशन के नज़रिए से इसमें एक अच्छी खासी बेहतरी विकसित करनी होती है, उस दृष्टि से एक आध महीने या 20-25 दिन के वक्त बहुत कम होते हैं। लेकिन यह बात सही है कि परीक्षा के नज़दीक के जो समय होते हैं, क्रूशली स्टूडेंट उसमें ज़्यादा कमिटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, वो टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट को सही लेकर चलता है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ी होती है, जिससे कि परीक्षा के जो प्रश्न हैं उसको हल करने में उसको मदद मिलती है। तो अभी अगर मैं सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर बात करूं तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करूं, यानी हिंदी में अगर बोलूं तो इतिहास की, भूगोल की, राज व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं तकनीक की, समसामयिकी की चर्चा इसके साथ कर लिया जाए तो जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि विगत कुछ वर्षों से, करीब 2 वर्ष से देखेंगे तो सिविल सर्विसेज में समसामयिक जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या तेज़ी से कम हुई है। एक साल तो बिल्कुल नहीं था, एक साल अभी देखेंगे तो 4-5 सवाल थे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को क्लास में हो या ऑनलाइन क्लासेस में हो या कोई काउंसलिंग सेशन में आया हो, उन सभी को मैं ये बताता हूँ कि बहुत सारे, जैसे हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते बड़े कोर इशू पे होते हैं और कुछ रिश्ते जो होते हैं कि वो इनके बाद निभाए जाते हैं। वैसे ही हमारे पढ़ने लिखने में भी कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसका मैं नाम लिया कि जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक। ये कोर सब्जेक्ट की पहचान और बेहतरी के साथ होनी चाहिए ताकि इनके आए हुए ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में आपकी कोई ऐसी कोई गलती ना हो कि जिससे कि आप मेरिट से बाहर होते हों। इसके साथ समसामयिक चलता रहता है और समसामयिक एक अखबारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पत्रिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टीवी की परिचर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप यूट्यूब में या सोशल मीडिया के और भी किसी प्लेटफॉर्म से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि समसामयिक जो विषय होते हैं वो अट्रैक्टिव फैक्टर के होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अचीवर फैक्टर के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। यानी कि आपको 50 क्वेश्चन से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में, 100 में, जीएस में सही करना है तो आप कोर सब्जेक्ट के ठीक से अध्ययन के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए आप अट्रैक्टिव फैक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे अभी उदाहरण देता हूँ कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के यहाँ आग भी लगा दी उसके निजी घर में, और भी एक संसद ने अपने को गोली मार ली वहाँ की, कुछ मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ की जो आर्थिक क्राइसिस है, एक प्रकार से इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वो धीरे धीरे एक बड़ा विहंगम और मतलब ख़राब रुख लेता चला जा रहा है और श्रीलंका एक मतलब बड़ी ख़राब परिस्थितियों में फंसता जा रहा है। तो ये अट्रैक्ट तो करता है। जानकारी की दृष्टि से आप वैश्विक समाज में रहते हैं और आप एक सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं तो इन्फॉर्मेटिक दुनिया में इस इन्फॉर्मेशन से आप वंचित नहीं रह सकते। लेकिन अगर इसको परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कितना उपजाऊ है ये समझने वाली बात है। तो कोर सब्जेक्ट अगर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये अट्रैक्टिव चीज़ों में अगर आप सिर्फ उलझ गए, जैसे कि 9 मई को कल विजय दिवस था रूस का, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, मॉस्को में विजय दिवस के दिन रसिया जो है अपनी ताकत को, अपने हथियारों को, अपनी सेना का जो वहाँ पर प्रदर्शन था, उससे नाटो के देश या और भी जो दुनिया के देश हैं वो कहीं ना कहीं ये समझ गए कि रसिया एक बहुत ही ताकत वाला देश है। तो ये अट्रैक्टिव फैक्टर तो बहुत अच्छा है, इसमें आप घंटे 2 घंटे खूब अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन ये देखें कि परीक्षा की दृष्टि से ये कितना उपजाऊ है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अट्रैक्टिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, जिसके कारण उनके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, ये पिछड़ जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ और ऐसा है भी, मेरे समझने मात्र से ये बात नहीं बनने वाली, ये परीक्षा की मांग के अनुपात में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कोर सब्जेक्ट को अवॉइड करके अट्रैक्टिव फैक्टर में रहेंगे तो अट्रैक्टिव जो है, हम लोग जैसे हर्जबर्ग की थ्योरी में जाएं तो इसको हम टेम्परेरी फैक्टर मानते हैं, यानी अस्थायी फैक्टर जो
होता है ये, और लेकिन ये रिझाता बहुत है, ये चमत्कारिक लगता है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव यानी आकर्षण इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अखबार उठाते हैं तो आप बहुत आकर्षित खबर पाते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी में वो कहाँ आपको लेके जाता है। यही यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी आपके पास माध्यम है उसमें जाएंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप ये देखें कि परीक्षा की दृष्टि से काम का है कि नहीं है। यही एक अच्छी रणनीति होती परीक्षा के समीप खड़े उन विद्यार्थियों के लिए। यही बात मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 12 जून को है, यानी कि 5 जून को सिविल सर्विसेज का है और 12 जून को उत्तर प्रदेश पीसीएस का है, इसके लिए भी मैं यही बात बोलूँगा कि, लेकिन मैं साथ में ये बोल सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो कंसेप्चुअल होता है। उसमें आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो विषय के बहुत ही बेहतर तरीके से उधेड़-बुन से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के जो 150 क्वेश्चन हैं जनरल स्टडीज़ के, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी हद तक या काफ़ी आपको फैक्चुअल मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा फैक्चुअल पर भी ध्यान देना। जैसे उदाहरण देता हूँ कि यूक्रेन पर रसिया ने हमला कब किया था, माना एक क्वेश्चन है, तो अब 24 फरवरी को आपको सही उत्तर होना होगा। जैसे कहा जाए कि रसिया विजय दिवस कब मनाता है, तो लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेंगे, बल्कि सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन को एक कंसेप्चुअल एस्पेक्ट में, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ दे, उसके बाद से जोड़ दे, उसके बाद की रणनीति से जोड़ दे, कोई ना कोई वजह ला करके आपसे सवाल करेगा। तो फैक्चुअल पर भी फोकस करिए, और ऐसा नहीं है कि केवल कंसेप्चुअल पूछता, बीच बीच में कुछ सिविल सर्विसेज में भी फैक्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल पे भी नज़र डालिए और फैक्चुअल पे भी नज़र डालिए। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट को भी थोड़ा अध्ययन करें तो बेहतर रहेगा। समसामयिक विषयों को समय दीजिए, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोर पर जोर देना ही होगा। तो जो अभी बचा हुआ वक्त है पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ठीक 1 महीना लगभग बचा है, और 25 दिन बचे हैं आपके इसके लिए, यानी कि 10 मई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान में रख करके आपको थोड़ा सा अपना एक पंक्चुअल, जैसे कहते हैं ना कि एक कंसेप्चुअल, पंक्चुअल और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अप्रोच जो प्रीलिम्स की बनती है उसमें पढ़ें। जनरली लोगों की एक आदत है कि हमको आता है इसलिए कंपटीशन में हम बेहतर हैं, बल्कि मेरा कहना है कि आपको बताना अच्छा आता है इसलिए आप कंपटीशन में बेहतर होंगे। थैंक यू।